हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहले का चैप्टर्स हैं या फिर उसके जो वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जाके इन वीडियोज़ को देखिए। क्योंकि आज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैं सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स में मतलब जिससे हम क्या कर सकें कि 5 से 10 सेकंड्स के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये वाला लिया है। अब आपको पहला क्वेश्चन देखते ही आपको ये लग रहा होगा कि ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, सर ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया है। यहीं तो चीज़ें हमने सीखनी स्टार्ट करनी है। अब देखो यहाँ पे ये देखते ही ना बच्चों के माइंड में दो फैक्टर्स आपके आगे होंगे। एक तो आपके पास माइंड में आ गया होगा 6 और एक आपके पास माइंड में आ गया होगा 1। ठीक है, ये दो फैक्टर माइंड में आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 6 और 1 एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्जामिनर भी बड़ी खुशी ना आपका ये जो है इसको कैंसिल कर देगा और आपको नेगेटिव -0.25 दे देगा वो। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर और भी तो आपके माइंड में बन सकता है, 3 और 2 वाला। ठीक है, अब देखो ये कैसे पता चलता है कि मुझे 6 और 1 वाला लेना है कि 3 और 2 वाला लेना है। अब यहाँ देखो आपने क्या करना होता है, जो कांस्टेंट आपको दे रखा होता है, कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है। कांस्टेंट के साथ साइन देखो कौन सा लगा हुआ है, प्लस वाला। ये तो सभी को पता है कि मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो अब दोनों फैक्टर का प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो वो कैसे पता चलता है। तो वो पता चलता है कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो प्लस करके उन दो फैक्टर्स को ऐड करके आपका कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। तो क्या 6 + 1 5 बनाएगा, नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, 3 और 2 5 बनाएगा। तो यहाँ पे x के हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 आएगा और 2 आएगा। और ये आपका साइन टेबल ही है। ठीक है, ये बिगर फैक्टर है, ये स्मॉलर फैक्टर है कि जब आपके पास प्लस और प्लस दे रखा हो तो प्लस प्लस के लिए साइन कौन सा यूज होता है, माइनस और माइनस। तो हमारे पास -3 और क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल में मैं और आपको समझाता हूँ इसी चीज़ को। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास आ गया। अब आपके माइंड में फैक्टर्स क्या आ रहे होंगे कि 14 6 कितना होता है, 84। तो आपके माइंड में फैक्टर्स आ सकते हैं। देखो भी 84 मुझे बनाना है तो मैंने 28 ले लिया और 3 ले लिया। तो 28 और 3 क्या आपने करेक्ट सोचा, नहीं, ये आपका जो फैक्टर्स आपने सोचा ये क्या हो जाएगा, गलत। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर गलत क्यों हो गया, क्योंकि 28 और 3 84 तो बना रहा है और 28 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 25 भी बना रहा है। लेकिन मुझे क्या यहाँ पे डिफरेंस लेना है कि प्लस लेना है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो इसका मतलब देखो 28 और 3 को ऐड करके तो 25 बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स आपके आएंगे वो कौन सा आएगा, 21 आएगा और 4 आएगा। क्योंकि 21 4 84 तो बनेगा ही, साथ में इनको प्लस करके कितना बनेगा, 25 बनेगा। अब इसके साथ ये भी देखो साथ में कि कोफिशिएंट के साथ क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है। तो अगर कोफिशिएंट के साथ हमारी कोई वैल्यू होती है तो उससे हमें क्या करना पड़ता है, इनको डिवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 6 से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने फैक्टर्स वाला में समझा दिया, इसमें हमारी गलती हो जाती थी। लेकिन डिवीजन का भी तो कुछ बताओ। जब हम डिवीजन करते हैं तो फैक्टर्स काफ़ी मुश्किल हमें लगते हैं, हमें कंपैरिजन काफ़ी मुश्किल लगता है। डेसिमल में हम नहीं जाना चाहते। तो अगर आप डेसिमल में नहीं जाना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए। अब आगे एग्जाम्पल्स में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप डेसिमल्स को और डिवीजन को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 15x² + 8x + 1 = 0। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से यहाँ पे 5 आ गया और कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे फैक्टर्स आपके पास y के फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 24 मुझे बनाना है तो 12 आ गया और कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपके माइंड में आएगा वही वाला कि सबसे पहले हम क्या करें, इसको भी 15 से डिवाइड कर दें, इसको भी 15 से डिवाइड कर लें और इसको हम किससे डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लें। लेकिन जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सोचना। तो यहाँ पे हमने 15 से डिवाइड नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे सर, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो भाई डिवाइड नहीं करोगे तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो फैक्टर होता है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो फैक्टर होता है उसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई भी तो सर लेंथी हो सकता है काफ़ी, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आपको जो फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले आप उनको कैंसिल कर दो।
जैसे 3 1 जा 3 और 3 5 जा कितना आएगा 15। तो अब मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो गया और ये हमारे पास 3 आ गया। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ गया और कितना आ गया 10 आ गया। अब साइन भी जरूर देखना है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी प्लस प्लस है, यहाँ पे भी प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस के लिए साइन कौन सा यूज़ होता है, माइनस माइनस का। तो माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 60 और माइनस का क्या हो गया 10 हो गया। अब जब हमारे पास देखो यहाँ पे कंपैरिजन में इस चीज़ का भी ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या होता है, जो जितना छोटा होता है ना वही उतना क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये जो x के फैक्टर हैं वो हमारे y के फैक्टर से बड़े हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y आ जाएगा। समझे इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और समझ लेते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो फैक्टर्स हम पहले लिख लेते हैं भी। हमारे पास ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 88 बनता हो, तो वो 11 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 132 बनता हो, तो 12 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 132 से डिवाइड करूँगा तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है, 88 से डिवाइड करोगे तो फिर भी मुश्किल बनेगा वो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कैंसुलेशन, 44 से काटो 3, 44 से काटो 2, उसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 33 और 8 3 से कितना होगा 24, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और यहाँ पे कितना आएगा 22। साइंस भी देखो, माइनस प्लस के लिए दोनों जगह पे क्या आना है, प्लस प्लस। ये हमारा बड़े वाला फैक्टर है, ये हमारा स्मॉलर वाला फैक्टर है, तो दोनों जगह पे हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो देखो 33 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, 24 भी क्या है, इससे तो बड़ा है लेकिन इसके बराबर है। तो x जो है ना एक जगह पे बड़ा भी है और बराबर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बन रहा है, y बन रहा है। तो समझ में आया कि कैसे आपने डिवीजन को रिमूव कर सकते हो हम यहाँ से। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 961 बता रखी है। एक्स स्क्वेयर हमारे पास 961 है, तो अब आपको पता है भी कुछ बच्चे लिख देंगे भी एक्स की वैल्यू 31 आ गई, वाई स्क्वेयर 900 है तो बच्चे लिख देंगे भी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। लेकिन अब देखो यहाँ पे 31 और 30 नहीं आएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके दो फैक्टर्स बनते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये हमारे पास प्लस माइनस 31 होगा और ये क्या होगा प्लस माइनस 30 होगा। तो प्लस माइनस 31 एंड प्लस माइनस 30। तो अब देखो रिलेशन क्या बनेगा, 31 जो है अगर मैं देखूँ वो इससे बड़ा है, दोनों से ही बड़ा आ रहा है, लेकिन जो माइनस 31 है, माइनस 31 एक से तो छोटा है और एक से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब देखो ऐसे कैसे हुआ भाई, चलिए यहाँ देखते हैं अब हम। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे समझाऊँ, नंबर लाइन पे देखो यहाँ पे -31 और इधर लिखो +31। हमारी जो x की रेंज है, x की जो हमारी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -31 से +31 तक है। y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, y की रेंज जो है वो है -30 से +30 तक। इसका मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो तो इन दोनों फैक्टर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो, जब भी किसी भी इक्वेशन का अगर कोई एक भी फैक्टर किसी दो दूसरे फैक्टर्स के बीच में अगर लाई करेगा तो हमेशा क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। समझे इस बात को, कभी भी अगर आपका एक फैक्टर किसी दूसरे दो फैक्टर्स के बीच में लाई करेगा तो आपका हमेशा क्या बनेगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, वो पूछ रहे भैया कि x स्क्वेयर इक्वल टू 961 है, तो अब आपको पता चलेगा भी x की वैल्यू क्या लिखनी है, +-31। तो यहाँ पे y इक्वल टू √961 है, तो क्या यहाँ पे भी +-31 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा 31। तो इस बात को समझो, रूट नेवर रिटर्न्स नेगेटिव वैल्यू, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे इसका एक ही फैक्टर आएगा कितना, 31। यहाँ देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था, स्क्वेयर का मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब दो फैक्टर्स। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का आपका एक ही फैक्टर आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 31। तो यहाँ पे देखो 31 एक तो उसके बराबर हो गया और एक माइनस का 31 क्या हो गया, उससे छोटा हो गया। तो रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन फटाफट से।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखना है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली सिर्फ साइन को देख के ही आप बता सकते हो कि जैसे अगर यहाँ पे माइनस और प्लस का साइन आ रहा है, माइनस और प्लस में जो फैक्टर्स के साइन है दोनों क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ फैक्टर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं। देखो यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव साइन है, लेकिन फैक्टर के साइन कौन से आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बोथ फैक्टर्स नेगेटिव, दोनों फैक्टर्स हमारे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत थोड़ा है, हमें पता ही पॉजिटिव वाले हमेशा नेगेटिव वाले से बड़ा ही होगा। तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें भी हमें सिर्फ साइन का ही रोल देखना है। अगर कभी भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन आ जाएं जिसमें कांस्टेंट में दोनों में ही क्या आ रहा हो, माइनस का साइन आ रहा हो, कांस्टेंट में दोनों में ही क्या आ रहा हो, नेगेटिव का साइन आ रहा हो, ठीक है। तो अगर इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है कांस्टेंट में, आप लिखोगे बोथ कांस्टेंट नेगेटिव, दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, तो आप सीधा आंसर बोल दोगे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, उनमें कभी भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखो ये है ना वो इक्वेशन जहाँ पे दोनों हमारे पास नेगेटिव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फैक्टर पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो इक्वेशन में फैक्टर आएंगे तो वो एक से तो बड़ा हो जाएगा और दूसरे से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में रिलेशनशिप हमारा कभी भी एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम शॉर्ट वीडियोस आपको बना के देंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो जिसको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।